वंदे मातरम। मैं हूं रजनीश पाठक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है, ये सेशन आपका टाइम एंड वर्क का दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में हम टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 2 और टाइप 3 का क्वेश्चन कहने का मतलब, और टाइप 1 तो टाइप 1 इससे पहले के वीडियो में हो चुका है, जो कि आपको यहाँ जो है लिंक दिख रहा होगा। अभी देखिए टाइप 2 में क्या है, तो कहता है एक दिन के अंतराल पर या वैकल्पिक दिनों में या बारी बारी से जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक आदमी काम कर रहा है, फिर अगले दिन दूसरा आदमी, फिर उसके अगले दिन फिर पहला आदमी, फिर उसके अगले दिन दूसरा आदमी, ऐसे जब बारी बारी से काम किया जाता है तब वैसे सवालों को बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे। फिर कार्य और क्षमता का जब अनुपात दिया रहेगा तब आप सवालों के साथ कैसे डील करेंगे, तो उन सभी सवालों को कराया जाएगा। कुल मिलाकर 25 सवालों का ये सेशन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले माता सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं और सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते मंत्र के साथ इसको शुरू करते हैं सेशन को। आइए ये पहले सवाल देखिए, और पहला सवाल उन सवालों में से एक सवाल है जो कि आने वाले सभी सवालों को बनाने का रास्ता खोल देगा आपका। ये बहुत लाजवाब है और इसके पीछे के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये एकदम छोटा सा पहला पायदान है, इस टाइप का पहला सीढ़ी है। आइए, कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। एक एक दिन बारी बारी से छोड़ के अंतराल पर ऐसे सवालों का ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब कहेगा तो इस टाइप के सवालों को बनाने के लिए देखिए, इससे पिछला जो में हमारा सेशन था जिसमें हम लोगों ने किया था सवालों को, और वो जो पहला टाइप था उसमें एक फॉर्मेट तैयार किया था, उसी फॉर्मेट पर पूरे सेशन को किया और फिर उस सेशन को करने पर बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझते गए। यहाँ भी एक फॉर्मेट तैयारी करेंगे और इस सवाल के पीछे क्या समझ है थोड़ा उसको समझ लीजिए। कहता है तो ऐसे सवालों में क्या होता है, इसको समझिए कि समय जो होता है, जो टाइम होता है मेरे भाई, वो जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता के। किसके? क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से क्षमता भी जो होता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम ए जो है कोई काम 2 दिन में करता है और बी कोई काम 3 दिन में करता है, तो उनकी क्षमता 3:2 हो जाएगी, उलट जाएगी। इस बात को समझिएगा। अब यही चीज़ जो है इसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे और बना देंगे। तो जैसा सवाल है लिख लेते हैं, ए अनुपात बी। ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और ये क्या है? इस समय का है। किसका है? समय का अनुपात है। तो इसको छोटा कर लेते हैं हम, 1:2 हो गया। यानी टाइम का रेशियो हमें क्या मिल गया? 1:2। तो समय वो जो होता है वह क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्षमता यानी इफिशियंसी 2:1 की हो जाएगी। अब हमें मिल गया कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। कह रहा है बारी बारी से काम करेगा, यानी पहला दिन ए काम करेगा तो दूसरा दिन बी काम करेगा। पहला दिन ए काम करेगा और दूसरा दिन बी काम करेगा। तो इस स्थिति में 2 दिन में कितने काम होंगे? 2 और 1 3। दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे, यानी 3 यूनिट काम करने के लिए कितना यूनिट? 3 यूनिट काम करने के लिए 2 दिन का समय लग रहा है। कितने डेज का समय लग रहा है मेरे भाई? 2 दिन का, 2 डेज का समय लग रहा है 3 यूनिट काम करने के लिए। कैसे? ए जो है पहले दिन काम करेगा और बी जो है वह दूसरे दिन काम करेगा। तो पहला दिन और दूसरा दिन दोनों मिला के कितना दिन हो गया? 2 दिन, है ना। तो ए जो है वह पहला दिन में 2 यूनिट काम करेगा, अब बी आके दूसरा दिन 1 यूनिट, कुल मिला के 3 यूनिट काम करने में 2 दिन का समय लग रहा है। तो कह रहा है तो काम कितना है? तो काम पता करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, अब काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसके पहले वाला मेथड अपना सकते हैं, इसके पहला वीडियो वाला नहीं। तो यहाँ पर नया चीज़ समझिए। यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे 2 इफिशियंसी है, कितनी? 2 क्षमता है किसकी? ए की। या फिर बी की क्षमता 30, बी की क्षमता ए है, और कर कितना? 1 है। कर कितना दिन में रहा है? 30 दिन में। तो जिसकी क्षमता 1 है और 30 दिन में काम करेगा तो कुल काम कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल काम कितना हमें मिलेगा? तो 15 दिन में किया है ए, और क्षमता क्या उसका है? 2 का। इसका मतलब 30 यूनिट काम करना है। कितना काम करना है? 30 यूनिट काम करना है। तो देखिएगा, अगर 3 यूनिट काम करने में 2 दिन का समय लग रहा है तो 30 यूनिट काम करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो 3 से ही कितना गुना है? 10 गुना। तो 2 से भी हम कितना गुना कर देंगे?
10 गुना 20 डेज, कितना दिन 20, 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी 20 दिन लग जाएंगे मेरे भाई। कितने दिन लग जाएंगे 20 दिन। उम्मीद है ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से है और इस सवाल को जब आपके सामने रखेंगे तो आपको और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। कहता है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटे में कर लेता है। ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा में कर लेता है। तो 12 घंटा और 15 घंटा में कर लेगा, ये टाइम है। तो इसको जब कटाएंगे तो 3 से कटेगा 4 और 3 से 5, है ना। तो इनकी क्षमता का क्या हो जाएगा, तो बस तुरंत चेंज हो जाएगा, 4:5। कितना हो जाएगा 4:5। टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हम पहले निकाल लेंगे, चाहे बाद में भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम कितना होगा, तो 5 की क्षमता जिसकी हो और वो 12 दिन काम किया हो तो टोटल काम कितना होगा, 12×5 = 60। अच्छा, आप इससे भी चेक कर सकते हैं, ये 15 घंटा काम किया है। कितना घंटा, 15 घंटा काम किया है और 15 घंटा काम किस इफिशियंसी किया है, 4 से 15 चौका 60। टोटल वर्क 60 ही आएगा आपको। कितना आएगा, 60 ही आएगा। कहता है एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। एक एक घंटे के लिए एक एक समय। तो ए पहला घंटा जाता है 5 यूनिट काम करके आता है, बी दूसरा घंटा जाता है 4 यूनिट काम करके आता है। कुल काम कितना कंप्लीट हो गया, 9 यूनिट। कितना काम कंप्लीट हो गया, 9 यूनिट काम। और उसके लिए समय कितना लगा, 2 घंटा। कितना घंटा, 2 घंटा। अब 9 यूनिट काम जब 2 घंटा में कंप्लीट हुआ है तो 60 यूनिट काम कितना घंटा में कंप्लीट होगा। ये तो वही चीज़ हो गया कि 9 आम का दाम 2 रुपया है तो 60 आम का दाम कितना रुपया होगा, है ना। लेकिन इसको अब थोड़ा बनाएंगे कैसे, तो 9 को 60 के तुरंत नीचे वाला जो गुना जो होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, मल्टीपल होगा वहाँ तक। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से पहले क्या, 9 छक 54, यानी 54 यूनिट काम होगा आपको। 54 यूनिट काम। 54 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 9 से कितना गुना है, 6 गुना। इसको भी कितना गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, यानी 12 घंटा। कितना घंटा, 12 घंटा। 54 यूनिट काम करने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। और जब 12 घंटा रह कितना काम गया था, 60 काम है, 60 में से 54 काम हो गया। 54 काम हो गया तो रहा कितना काम, 6 काम। कितना यूनिट काम रह गया शेष, 6 यूनिट काम रह गया। तो 6 यूनिट काम करने के लिए अब कौन जाएगा, ए बी करके तो काम हो चुका। और काम हो चुका तो बी किया, अब आएगा ए। कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो ए की क्षमता कितनी है, 5। तो 6 में से 5 यूनिट वो कर जाएगा। कितना यूनिट काम, 5 यूनिट काम कर जाएगा। कितना घंटा में, 1 घंटा में। रहा कितना यूनिट, 1 यूनिट काम। कितना यूनिट काम, 1 यूनिट काम। तो ये टोटल 13 घंटा हो चुका। कितना घंटा, 13 घंटा। अब देखिए, अब 1 यूनिट जो काम है उसके लिए कौन आएगा, अब बी आएगा। कौन आएगा, बी। तो बी आएगा तो बी की क्षमता कितनी है, 4। और काम है 1 यूनिट, तो करेगा कितना, 1/4 घंटा में। 1/4 घंटा में। कुल मिला के टाइम कितना हो गया, 13। 1/4 घंटा। इसको तोड़िएगा तो 4 13 चौके 52 है, 1 53/4 घंटा। क्लियर, 53/4 घंटा किधर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये बात, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता चल रहा होगा। अब है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहता है, तीसरे सवाल में कहता है कि ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं और ए कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब देखिए, सवाल ऐसा भी होता है, बोल देता है कि ए काम शुरू करेगा या फिर बी काम शुरू करेगा। अगर बी काम शुरू करेगा तो पहला दिन बी करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, फिर तीसरा दिन बी करेगा, चौथा दिन ए करेगा। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। और जब नहीं दिया है तो हम सीधा काम कराते हैं, ए से फिर बी से, फिर ए से फिर बी से। ठीक है, तो ऐसे ए और बी, फिर हम ए का अनुपात बी लिखेंगे। इनके टाइम का क्या दिया हुआ है, 12 और 16। कटा देंगे, 4 से 4 3 12 4 चौके 16। ये टाइम का हो गया। तो इफिशियंसी कितना होगा, 4:3। क्लियर। अब जिसका 4 तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क कितना, टोटल काम कितना आएगा,
तो 4 इफिशियंसी है, अब 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 चौका 48 काम। कितना काम? 48 काम रहा होगा। अब देखिए, अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़ छोड़ के अगर काम करते हैं तब ए काम शुरू करता है अगर, तो ए काम शुरू करेगा तो ए पहला दिन करेगा और बी दूसरा दिन, ऐसे जोड़ा जोड़ा में चलेगा, फिर बी पर समाप्त होगा, बी पर ही समाप्त होगा। ये बात समझिएगा। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3, ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 3, तो 4 और 3 7, यानी 7 यूनिट काम जो होगा कितने देर में होगा? 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में, क्योंकि ए और दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए आएगा अगले दिन। तो इसी तरीके से 48 तक पहुंचने के लिए 48 से पहले क्या होगा? 42, क्योंकि 7 कितना हो जाता है? 49, 48 से ज़्यादा होता है, तो 7 छक 42 यूनिट। 42 यूनिट पर जब काम करेंगे तो ये कितना गुना है? 6 गुना। इसको भी कितना गुना करेंगे? 6 गुना, 12 डेज। अभी तक 12 दिन में 42 यूनिट काम हो चुका। काम कितना बचा है मेरे भाई? 48 में से 42, 6 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 6 यूनिट काम को करने के लिए अब कौन आएगा? बी पर तो जाके काम समाप्त हो गया, अब आएगा ए आएगा काम करने। ए करेगा 4 यूनिट, इसमें से कितना यूनिट? 4 यूनिट काम करेगा। 4 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन का समय लगेगा। कुल कितना दिन हो गया? 13 दिन। कितना दिन? 13 दिन। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा काम करने? अब आएगा बी। तो बी बचा हुआ काम कितना है? 2 यूनिट। कितना काम बचा हुआ है? 2 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 2 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 2/3। कितना और समय लगेगा इसके साथ? 2/3 दिन का समय और लगेगा। जोड़ देंगे, 13 2/3 डेज आंसर होगा। इसको आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 33 39 से 41/3, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि ये टाइप, ये कंसेप्ट, ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि y और z मिलकर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं? y और z मिलकर, कौन? y और z मिलकर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं। इसका मतलब शुरू कौन करता है? x करता है। तो x y z का क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से, आइए यहाँ पर हम वही पुराना मेथड x y z, x काम को कितना दिन में? 30 दिन में, y काम को 45 दिन में और z काम को 90 दिन में। ठीक, इस तरीके से LCM 90 हो जाएगा। कितना? 90, 30 तिहाई 90, 45 दूना 90 एकम। ये क्या है? इफिशियंसी और ये वर्क हो गया। कहता है कि कार्य करने में कितने दिन में पूरा किया जाएगा? y और z मिलकर हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं। हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं। कौन? y और z। यानी ये दोनों जो है पहले दिन काम नहीं करता है। पहले दिन कौन काम करता है? 3। तो अगर फर्स्ट डे 3 यूनिट काम करेगा कौन? a, और दूसरे दिन आ जाएगा ये x को छोड़ के y और z भी आ जाएगा। पहला दिन तो x काम करके अपना 3 यूनिट काम पूरा कर दिया, दूसरे दिन y और z भी आएगा तो y और z का भी तो काम का क्षमता जुड़ेगा। तो 2 1 3, 3 और 3 6। दूसरे दिन आएगा सेकंड दिन तो 3 गुणा काम करेगा, तो कुल मिला के कितना हो गया? 6। तो इस तरीके से x y z 3 गुणा मिला के 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट का। कितना यूनिट का? इतना बात आपको समझ में आ गया? तब यहाँ लिखते हैं कि 9 यूनिट काम कितना दिन में होता है? 2 डे में। कितना दिन में? 2 डेज में। तो 90 यूनिट तो कह रहा है कि जेड में हस्बैंड सहायता करे, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिएगा, तो 90 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन का समय लगेगा? 90 यूनिट, क्योंकि इतना ही काम है तो 90 यूनिट काम का कितना गुना है इससे? 10 गुना। ये भी कितना गुना कर देंगे? 10 गुना 20 डेज। 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 20 दिन में काम यह पूरा हो जाएगा। एक्स वाई जेड के द्वारा 20 दिन में काम को पूरा कर दिया जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में
कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इस सवाल को कह रहा है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए उसी तरीके से फिर हम इफिशियंसी निकाल देंगे, पुराना मेथड ए बी सी। ए जो है कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। हो गया, इतना हो गया। अब 20 60 तो 60 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ गया। इफिशियंसी कितना हो गया, 20 तिहाई 2 और 1। क्लियर। अब जो कह रहा है कि ए काम शुरू करेगा अपना, लेकिन बी और सी तीसरे दिन यानी फर्स्ट डे, ये बात को समझिएगा, फर्स्ट डे सेकेंड डे ये ए ही काम करेगा। तो ए काम करेगा किस एफिशिएंसी से, 3 से। आज भी 3 काम किया, कल भी 3 काम किया, लेकिन थर्ड दिन जब तीसरा दिन आया तो बी और सी हाजिर हो जाएगा। 2 और 1 3 की क्षमता लिए। कितने की क्षमता लिए, 3 की। तो इसके 3 की क्षमता और ए की 3, कुल मिला के 6 काम होगा तीसरे दिन, क्योंकि वो लोग भी आ गए। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट। कितना यूनिट, 12 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 12 यूनिट काम हो रहा है। चलिए, तो 12 यूनिट काम को करने में कितना दिन का समय लग रहा है, 3 दिन का। कितना दिन का, 3 दिन का। तो इस तरीके से 60 यूनिट काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, कितना गुना है, 5 गुना। इसको भी कितना गुना करिए, 5 गुना, 15 डेज। कितना डेज, 15 डेज। उम्मीद है कि अब आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। अब आपकी रफ्तार इस तरीके से बढ़ जाएगी। इसको आप मेंटेन रखिएगा और धीरे धीरे आप तो देखिए ये क्या होता है, अभी समझाने में हमको समय लग रहा है, बनाने में बिल्कुल समय नहीं रहेगा। बनाने में मुश्किल से 30-40 सेकंड, 40 सेकंड काफ़ी हो गया। 40 सेकंड में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। काफ़ी समय हो गया 40 सेकंड। कहता है यदि किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे बी से शुरू करते हैं, एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में शुरू होगा। देखिए सवाल नंबर 6 पर हैं हम लोग, सवाल नंबर 6 पर हैं। एक एक सवाल करते रहिएगा, सवालों को मिस नहीं करना है। मिस करिएगा, नहीं लिखिएगा तो बस यही चीज़ बाद में आप अभी समझ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जब कॉपी पर काम करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी और नाउ एकदम अभी इस समय करिए। तो एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बी यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ए और बी। ए कितना दिन में, 12 दिन में। बी कितना दिन में, 20 दिन में। बी कितना दिन में, 20 दिन में काम को पूरा करता है। तो कितना काम हो जाएगा, वर्क हो जाएगा मेरे भाई टोटल 12 20 का 60। इफिशियंसी यहाँ 5 यहाँ 3। कह रहा है कि बी शुरू करेगा, कौन, बी। तब बी फर्स्ट डे काम करेगा। कब काम करेगा, फर्स्ट डे। कौन काम करेगा, बी फर्स्ट दिन। और सेकंड दिन शुरू करता है, एक एक करके काम करता है। तो सेकंड दिन कौन आएगा, ए। कितने परसेंट था, ये 3 है और इसका 2 है ना। सेकंड दिन आएगा ए, तो 2 3 और 2 कुल मिला के 2 दिन में कितना, 5 यूनिट काम होता है। कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि 5 यूनिट काम कितने टाइम में हो रहा है, 2 डेज में। कितने टाइम में, 2 डेज में। तो बताइए 60 यूनिट काम कितना टाइम में होगा। तो ये कितना गुना है, 12। कितना गुना है, 12। तो इसको भी कितना गुना कर देंगे हम, 12 24। कितना हो जाएगा, 24। कितना होगा, 24 12 अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गया है, जरा देखिएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड दिन जो ए आएगा ये 5 यूनिट काम करेगा। हम लिख लिए हैं 2, बाई मिस्टेक यहाँ 2 हो गया है, तो हो गया कितना, 8 यूनिट। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है और इसी तरीके से आप अपनी रफ्तार को बनाए रखिए। कहता है ए और बी, ठीक है, ए और बी। इसको ऐसे ही बना लेते हैं,
ए और बी पुराना मेथड से। ए जो है 12 दिन में और बी 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। कितनी एफिशिएंसी? 60 कितनी क्षमता? सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ कर तो बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब मस्त सवाल है। देखिए यहाँ कहता है कि ए जो है कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में। दोनों का वर्ग कितना निकल के आएगा? 60। एलसीएम ले लेंगे, 12 बचे 20 तिहाई। ठीक, अब ये इनकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। ए और बी की क्षमता यहाँ पर हो गई। अब कह रहा है कि फर्स्ट दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। कौन काम? बी। और सेकंड दिन कौन काम करेगा? ए। तो फर्स्ट दिन बी काम करेगा तो बी अपने क्षमता से काम करेगा, बी की क्षमता 3, और दूसरे दिन ए अपनी क्षमता से 5। तो 3 और 5 8 यूनिट काम जो होगा मेरे भाई, यह 8 यूनिट काम कितने टाइम में हो जाएगा? यह 8 यूनिट काम 2 दिन में। कितने दिन में? 2। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 8 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है? 2 डेज में। कितने दिन में? 2 डेज में हो रहा है। तो 8 यूनिट काम जो आप 2 दिन में कर पा रहे हैं, इतना काम करने के लिए उसके बाद अब ये 60 है तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे और 8 से 8 टाइम 64 ज़्यादा हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 56 यूनिट काम, 56 यूनिट काम कराने के लिए कितना दिन में करेंगे? कितना गुना है? 7। इसको भी 7 गुना कर देंगे। 14 डे का समय। कितना दिन का समय? 14 डे का। रह कितना गया काम? तो 60 काम है, 60 में से 56 काम अभी तक हुआ है। कितना काम यूनिट? 4 काम बाकी है, यानी 4 यूनिट काम बाकी है। 4 यूनिट करने के लिए अब कौन आएगा? बताइए कौन आएगा? बी आएगा। कौन आएगा? बी आएगा। चूँकि बी ए तो लास्ट दिन ए काम करेगा तो फिर अगले दिन कौन आएगा? बी ए आएगा। ये क्या कहते हैं? बी आएगा। तो बी हो गया। बी 3 के यूनिट से काम करेगा तो 4 में से 3 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? 3 यूनिट काम होगा और वह 1 दिन और समय इसको लगेगा। हो गया 3 यूनिट काम। बचा कितना? 1 यूनिट काम और बचा। कुल मिला के यहाँ तक 15 डे हो चुका है। कितना दिन हो चुका है? 15 दिन हो चुका है। अब जो 1 यूनिट काम बचा है उसको करने के लिए कौन आएगा? 1 यूनिट काम को करने के लिए तो अब आएगा ए, और ए की क्षमता कितनी है? 5 की। तो 1 यूनिट काम 1/5 दिन में पूरा होगा, यानी 15 1/5 दिन कुल समय लगेगा। 15 1/5 दिन का समय कुल लगेगा क्या करने में? इस टाइम को पूरा करने में। किस ऑप्शन में है? अच्छा, ऑप्शन ऐसे है तो 15 × 5 = 75, 1 76 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। काफ़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है और इस गर्मी में क्लास 10 बढ़ रहा है। काफ़ी भयंकर गर्मी है इस समय अभी, है ना। कहता है कि ए और बी एक कार्य को, 7वां सवाल, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ए और बी, देखिए ए बी, ए कार्य को 9 दिन में, बी कार्य को 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका क्या करेंगे? 12 तिहाई 36, 9 से 9 चौका 36, 9 तिहाई। ठीक, ये हो गया। अब कहता है एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं। अभी इसमें नहीं दिया। अच्छा, ए कार्य शुरू करेगा। कौन कार्य शुरू करेगा? ए कार्य शुरू करेगा तब फर्स्ट दिन कितना काम करेगा? ए 4, और सेकेंड दिन बी काम करेगा तो 3, 4 3 7 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? 7 यूनिट काम पूरा कर दिया जाएगा। कितना दिन में? 2 यूनिट में, 2 दिन में। तो 7 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। तो देखिए 36 से पहले 7 के पहाड़ा में क्या आता है? 35, तो 35 यूनिट। 35 यूनिट तक ख़त्म करने के लिए कितना समय लगेगा? 7 से कितना गुना है? 5 गुना। तो इसको भी 5 गुना करेंगे, 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का। 1 यूनिट काम रेस्ट बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? 1 यूनिट, और क्योंकि पूरा काम 36 है तो अभी बचा कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट काम करने के लिए फिर ए आएगा और 1/4 दिन में करके कंप्लीट कर देगा। काम समाप्त हो गया। 36 यूनिट काम कितना दिन में हो गया? कितना टाइम लगा? तो 10 1/4 दिन में। 4 × 40 = 41/4 डे। 41 ऑप्शन नंबर सी, 41/4 दिन में काम कंप्लीट। 8वां सवाल,
देखिए कह रहा है कि दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं, जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू कर देता है। फसल कितने समय तक कट जाएगी? अब देखिए दो सवाल है, कितने समय में कट जाएगी और कितने समय तक कट जाएगी। ये सवाल कितने समय तक के हिसाब से दिया है, इसलिए यह ऑप्शन सब यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। कितने समय में देता तो ये ऑप्शन वैलिड होता। कितना समय में यानी कितने घंटा में, कितने समय तक यानी कितना बजे तक का बात करता है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ है। आइए, तो दो व्यक्ति है, कौन? कुलदीप। तो कुलदीप काम को शुरू कर 8 दिन में और अगरकर 12 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे। तो 8 घंटे और 12 घंटे का एलसीएम 24, इसकी एफिशिएंसी 3 के, वर्क 24 हो गया और 12 2 के, है ना। तो 3 और 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा कुलदीप? कहता है कि सुबह 9 बजे काम को शुरू करता है। तो 9 को शुरू करता है, कौन काम शुरू करता है जरा देखिएगा? कुलदीप काम शुरू करता है। कुलदीप, तो कुलदीप फर्स्ट घंटा कौन काम करेगा? कुलदीप काम करेगा। तो कुलदीप का एफिशिएंसी 3 का। और सेकंड घंटा कौन काम करेगा? अगले घंटा अगरकर का एफिशिएंसी 2 का। 3 और 2 5, यानी 2 घंटे 5 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 2 आवर। कितना आवर? 2 आवर। आई कहता है 24 यूनिट काम करने के लिए, कितना? 24। तो 24 यूनिट में गुना 4 20 यूनिट तक काम करते हुए जाने के लिए कितना घंटा का समय लगेगा? गुना करेंगे 4 से 8 घंटे का। कितना घंटे का? रेस्ट काम कितना रह गया बाबू? 4। रेस्ट काम 4 यूनिट का समय, 4 यूनिट और काम, चूँकि 24 काम में से 20 काम हो चुका, 4 यूनिट काम और बाकी है। तो 4 यूनिट काम को करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 4 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? तो अब आएगा पुनः कुलदीप। तो 4 में से 3 यूनिट काम ये कर जाएगा। कितना यूनिट काम? 3 यूनिट काम ये कर लेगा। और 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएगा? तो 1 घंटा, क्योंकि इसका क्षमता ही है 1 घंटे में इतना काम करने का। ठीक, अब इसके बाद रह गया कितना? तो 20 और 3 23, अब 1 घंटा 1 यूनिट काम और बच गया है। 1 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा? अब अगरकर आएगा। तो 1/2 घंटा का समय लेगा, क्योंकि 1 घंटा में 2 करने का क्षमता है। 2 यूनिट, तो 1 यूनिट में आधा घंटा का समय लगेगा उसको, है ना। तो यहाँ तक कितना घंटा हुआ था? 9 घंटा। कितना? 9 घंटा। और आधा घंटा कितना घंटा हो गया? 9.5 घंटा। यानी कुल हमको 24 यूनिट काम करने में कितना घंटा का समय लग रहा है? 9 1/2 घंटा का, 9.5 घंटा का ये समय लग रहा है। लेकिन कह रहा है 9 बजे से शुरू करता है। तो 9 बजे से 9.5 घंटा बाद कितना टाइम होगा बताइए? 9 बजे से 9.5 घंटा बाद तो 6, कितना? 6:30 मिनट। 6:30 बजे, कितना बजे? 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम तक ये फसल कट जाएगी अगर बारी बारी से वे काम करेंगे तो कुल मिला के यहाँ से वहाँ तक यही सब बातें हैं। अब देखिए, अब आपको एक नए टाइप में चलते हैं। अब हम लोग अगले टाइप में प्रवेश करेंगे। देखिए दूसरे नंबर टाइप का पहला सवाल कहता है पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिन में काम कर सकते हैं। कौन? पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिन में काम कर सकते हैं। ये टाइम का है, तो इसको कटाएंगे तो 1:2 आएगा। आया? तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा? 2:1। शुरू में ही बता दिए हैं। तो वैसे ही पूछा भी है कि पी और क्यू को कार्य का अनुपात बताइए, यानी कार्य के क्षमता का अनुपात बताना था। ये कार्य का समय का अनुपात दिया है, आपसे क्षमता का अनुपात पूछा है। यहाँ कार्य का क्षमता छूट गया है, क्षमता शब्द क्षमता का अनुपात है ना। तो क्षमता कितना हो जाएगा? 2:1, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये अनुपात का पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सबसे इजी सवाल है, सबसे लोवेस्ट सवाल है। 10 नंबर सवाल कहता है कि ए और बी किसी कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात? इफिशियंसी का अनुपात दिया है 3:3।
4, कितना दिया है 3/4। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता है मेरे भाई 3 का, प्रतिदिन 3 काम करने का। अगर 12 दिन काम करता है तो रोज़ रोज़ 3 काम करेगा, तो 12 दिन में टोटल वर्क हमको निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। टोटल वर्क इतना दिन हो गया, तो 3 की क्षमता से 12 दिन में एक काम करेगा, टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क को बी कितना दिन में पूरा करेगा, क्योंकि दोनों का काम तो बराबर ही है, तो बी कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता है 4 की। कितनी है, 4 की है। बी की क्षमता है 4 की, 4 से 4 3 तिहाई 9 डेज। कितनी डेज, 9 डेज, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, है ना। और बी ए से, देखिए ए और बी मिल जाते हैं तब काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। यहाँ से कुछ टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा। 25% का रेशियो क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है, ठीक है, 25% का रेशियो। कहता है बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए और बी का अगर एफिशिएंसी आप रखिएगा तो कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। यानी ए अगर यूनिट समय में 4 इकाई काम करता है तो बी जो है वह 25% अधिक कुशल है, और 4 का 25% 1 होता है, तो 1 जोड़ देंगे और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। बी का एफिशिएंसी 5। अब हो गया कि बी जो है वह ए से 25% अधिक कुशल हो गया, ही 25% अधिक कुशल हो गया। कहता है ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों गोड़ा अगर मिला था, जब दोनों गोड़ा मिल गया था तो काम को 8 दिन में पूरा किया था। टोटल काम पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैसे, चूँकि दोनों गोड़ा मिल गया था तो 8 दिन में काम किया था। हमारे पास दिन हैं और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 8 गुना 9 का, 8 गुना 9 इतना काम है। ये क्या हुआ, काम है। तो कहता है ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता कितना है, 4 का, तो बटा में 4 कर देंगे। 4 से 4 दूनी 9 दूना 18 डेज, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि बहुत ही आसान है और कम समय में आप कर पाइएगा इसे। थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकिन ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसे करने में असमर्थ रहिएगा, थोड़ा समय लगेगा आपको। बिना प्रैक्टिस का आज तक कोई चीज़ नहीं हुआ है मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस का आज तक कोई चीज़ नहीं हुआ है। आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके दिमाग खुलती है इसकी। कहता है ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य करता है, और ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करते हैं। तो हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। कहता है कि ए, अच्छा यहाँ कहता है ए बी और सी मिलकर एक कार्य 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए, ए बी और सी जब ये तीनों मिलेगा तब काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में। कितना दिन में, 30 दिन में। कहता है ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से काम करता है। ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से काम करता है। ए बी अगर 1 काम करेगा तो ए उतने दिन में 2 काम करेगा। कहता है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करते हैं। ए और सी ये दोनों एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करते हैं। बी जितना देर में 1 काम करेगा, ए और सी मिल जाएगा तो 3 काम करेगा, 3 गुना काम हो गया। कहता है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो ए का क्षमता कितना है, 2 है। ए की क्षमता 2 हो गई तो सी की कितनी रही होगी, 1। अब ए का क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता मिल गई हमको। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 और सी की भी क्षमता 1। तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता 1। 2 1 3 1 4। 4 की क्षमता से अगर 3 दिन तीनों काम करेगा, 4 की क्षमता से, तो कुल काम कितना होगा, टोटल वर्क निकाल लेंगे। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो इनकी क्षमता क्या है, 2 1 3 1 4। 4 की क्षमता है और 30 दिन तक ये लोग काम किया। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि तो उनमें से प्रत्येक को वह काम कितना दिन में करना पड़ेगा। तो प्रत्येक की क्षमता से भाग दे देंगे, एक बार ए की क्षमता से भाग देंगे, एक बार इसी काम को, चूँकि काम तो यही है करने का, बी की क्षमता से भाग देंगे, और एक बार इसी काम को सी की क्षमता से भाग देंगे। तो यहाँ पर देंगे तो ई हो जाएगा 15 चौके 60, ई 120 और ये 120। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको,
60 120 120 ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए ये सारे के सारे सवाल ऐसे हैं कि इन सवालों को समझने के लिए आप जब चीज़ों इफिशियंसी को, कार्य की क्षमता को, सवाल की समझ को, एक सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तब जाकर दिमाग में ये सवाल सब बैठेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए ये सवाल में कलम से बनाने वाली सवाल नहीं है, यहाँ बस दिमाग पर जोर देना है, सवाल बन जाएगा। देखिए कहता है यदि युवा पुत्र, कौन पुत्र? युवा, जवान बेटा 2 घंटा के लिए शीघ्रता से काम करता है, दिन में पूरा दिन काम नहीं करता है, 2 घंटा काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करता है, और एक दिन में 16 वस्तु बनाता है। कितना वस्तु? 16 वस्तु बनाता है। मात्र 2 घंटा काम करता है और कितना वस्तु बनाता है? 16 वस्तु। ठीक है। कहता है और उसके पिताजी जो हैं, उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं। कितना घंटे? 8 घंटा काम करते हैं और 24 सामान बनाते हैं, 24 वस्तु बनाते हैं। इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा, यानी 1 घंटा में ही 8 गो वस्तु बना सकता है वो लड़का। 1 घंटा में कितना बना सकता है? 8। आई 1 घंटा में 3, 1 घंटा में 3। इसकी क्षमता 8 की है और इसकी क्षमता 3 की है। कौन ज़्यादा क्षमता वाला आदमी है? कौन है? तो कौन ज़्यादा क्षमता वाला आदमी? तो बेटा है। ये बात पूरा खेला समझ गए। अब पढ़िए इसमें से कौन सही है। पुत्र की ऊर्जा अधिक है, पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा समान है। पुत्र की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति समान है। अब ये ऊर्जा और शक्ति आपको परेशान कर देगा। हम क्षमता और शक्ति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऊर्जा का नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुत्र की क्षमता अधिक है, पुत्र का शक्ति अधिक है। कहता है राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। राजेश है और विशाल है। कहता है राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। इसका मतलब विशाल जितना देर में 1 काम करता होगा, राजेश 2 काम करता होगा, तभी तो 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। कहता है यदि वे मिलकर एक साथ काम को 28 दिन में समाप्त करते हैं तो मिलेंगे तो कितना क्षमता हो जाएगा? 3 की क्षमता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 की क्षमता। तो टोटल वर्क एक बार निकाल लेंगे। टोटल वर्क 3 की क्षमता से, तो 3 की क्षमता हो जाएगी और कितने दिन में? 28 दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल काम हो गया। तो कह रहा है विशाल अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में? तो विशाल की क्षमता 1 की है तो 1 से भाग दे देंगे। टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे। 1 से भाग देंगे तो 28 तेरी 84 दिन। कितना दिन? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? तो हम मान लेते हैं शुरू में कि ए अगर 60 दिन काम किया है तो वर्क कितना होगा? 60 होगा। 60 ही यूनिट वर्क होगा, ऐसा मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? कि अगर ए 60 दिन काम किया तो 60 यूनिट काम किया होगा, है ना। कहता है कि इसने 15 दिन काम किया। किसने? ए ने। तो ए अगर 15 दिन काम करता है तो 60 दिन में 60 काम करेगा तो ए की क्षमता 1 हो जाएगा, है ना। तो 15 दिन काम करेगा तो 15 यूनिट काम खत्म। 15 यूनिट काम बचा कितना? 45 यूनिट काम। अब इस 45 यूनिट काम को करने के लिए कौन आता है? बी। और 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी की क्षमता कैसे निकलेगी? बी की क्षमता, काम कितना इसके पास है? 45, और टाइम कितना दिया है? 30 दिन। कटा देंगे 1.5, यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1.5 की। कितनी क्षमता हो गई? 1.5 की क्षमता हो जाएगी किसकी? बी की। कहता है तो यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा होगा? तो एक कार्य क्षमता 1 का है। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1 की, और बी की क्षमता 1.5 की। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 + 1.5 2.5, 2.5 की। यानी दोनों मिल जाएंगे तो 2.5 की क्षमता। काम कितना है? 60 यूनिट। काम कितना है? 60 यूनिट। 2.5 से कटाएंगे 24, यानी 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या इधर है? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आती चल रही होगी। इन सभी चीज़ों को आप देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे और इन सभी पर काम करते चलेंगे। जो समझ में नहीं आया होगा उस सवाल को पीछे जाइए, देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। कहता है कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है।
अनु और बिन्नी। देखिए यहाँ पर सवाल पर बहुत देर समय देना ठीक नहीं रहता है। समय फास्ट बनाने के लिए फास्ट समझना जरूरी है। जल्दी तेज़ी से समझिए, चीज़ों को अप्रोच लगाइए, दिमाग को ये देखिए कि कौन सा काम किया जा रहा है, किस पर जोर दिया जा रहा है, और तब सवाल को पकड़िए। सवाल के जब तक नब्ज को नहीं पकड़िए तब तक काम नहीं बनेगा। कहता है अनु किसी कार्य को बिन्नी से 4 गुना समय बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है अनु। तो बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है कि इसका मतलब क्या है कि बिन्नी जितना देर में एक काम करेगा अनु 4 काम करती होगी। ठीक है, वे साथ मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर देंगे। अगर ये साथ मिल जाए तो 5 यूनिट इनका क्षमता हो जाएगा। 5 का इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 की। ये इफिशियंसी है तो इसकी क्षमता कुल 5 की हो जाएगी, और ये लोग 12 घंटा में काम को समाप्त करेगा। टोटल वर्क कितना होगा? तो क्षमता ये लोग का 5, काम कितना? 12 घंटे में। कहता है कि अनु अकेले कितना देर में। अब अनु का क्षमता 4 का है, अकेले कितना देर में? तो 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 15 15 डेज में काम को समाप्त करने का। ऑप्शन नंबर ए 16। 17वें नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि सी बी से 60% कम कुशल है तो ए और सी द्वारा मिलकर सामान्य कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया गया है, इसको बताइए। देखिए ए और बी, इनके टाइम का क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है ए 25 दिन में और बी कितना दिन में? 15 दिन में। कटा देंगे, 5 से 5 और 5 से 3। समय का एफिशिएंसी ये है तो टाइम का एफिशिएंसी क्या होगा? 3 अनुपात। ये समय का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:5। क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सी बी से 60% कम कुशल है, सी बी से। तो ए और बी की क्षमता, ए बी सी, ए बी की क्षमता कितनी निकल के आई? 3 और 5। कहता है सी जो है बी से 60% कम कुशल है, यानी बी का 40% कुशल होगा। तो 5 का 40% कितना होता है? 2। 5 का 40% निकालिएगा तो 5 से 20 और 20 से 2 कितना आएगा? 2। कितना होगा? 2। तो सबकी क्षमता हमारे पास मिल गई। कहता है कि ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। तो कार्य ए ने 25 दिन में पूरा कर दिया है, तो ए की क्षमता कितनी है? 3 की, और कितना दिन लिया है? 25 का। टोटल काम हो गया। कौन किससे कराना चाहता है? ए और सी मिल के। ए और सी मिलेगा तो 3 और 2 5। ए और सी मिलेगा तो 3 और 2 5। तो 3 और 2 5 हो गया। तो 5 की क्षमता से लोग काम करना शुरू करेगा। तो 5 से 5 मतलब 3 5 15 दिन का समय लगेगा ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है कि ये बात आपको तरीका मेथड समझ में आ रहा होगा। चलिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी के मुकाबले केवल 40% कार्यकुशल है। ए जो है ए बी के मुकाबले केवल 40% कार्यकुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी के मुकाबले 40% कार्यकुशल है। इसका मतलब है बी कितना? बी अगर 40% का रेशियो क्या होगा? देखिए 40% का रेशियो होता है 2/5। इसका मतलब है कि बी अगर 5 काम करेगा उतना देर में ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यही रेशियो का, इसके कहने का मतलब यही है कि ए बी के मुकाबले 40% कुशल है, यानी बी 5 करेगा तो इसका 40% काम करेगा, तो 2 काम करेगा। कहता है सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है, तो ए और बी मिला देंगे तो 7 होगा। तो सी की क्षमता इसका 50% आधा 7/2 7/2 हो जाएगा। अब सब में 2 से गुना करिए, 2 से करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। नॉर्मल हो गया, बट्टा खत्म हो गया। ठीक, तो ये हो गया क्षमता। क्या हो गया? क्षमता तीनों का। कहता है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ए की क्षमता कितनी है? 4 की। ए की क्षमता कितनी है? 4 की। तो कहता है यहाँ पर 30 दिन। सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सी की क्षमता 7 की है। कितनी है? 7 की। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क शॉर्टकट में लिख देते हैं TW। टोटल वर्क कितना होगा? तो सी की क्षमता 7 की और करेगा वो 30 दिन में। टोटल वर्क हो गया।
अब कहता तीनों मिलेगा तो ये काम को कितना दिन में करेगा, तो 4 या 10 यहाँ 21 हो जाएगा, 7 से 7 तेरी 21 और 3 से 3 दहाई, आंसर कितना होगा 10 डेज। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बनाना ही नहीं है, बहुत कॉलम नहीं चलाना है, बस कंसेप्ट समझना है और बनता चला जाएगा। अब आइए 19। देखिए कम समय में ज़्यादा काम करना है, इसलिए बकैती करना ठीक नहीं है, नहीं तो बकैती करेंगे तो यहीं 25 सवाल बताने में 2 घंटा लगाएंगे आपको, आपका 2 घंटा बर्बाद होगा और 25 ही सवाल समझ पाएंगे। तो काहे नहीं फास्ट काम करें। कहता है एक्स और वाई क्रमशः 15 दिनों में और 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 है एक साथ करते हुए। तो कहता है एक्स और वाई का टाइमिंग का क्या दिया हुआ है 15 और 20, तो रेशियो क्या हो जाएगा इनका 3 और 4 का। इफिशियंसी का रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्लियर, यानी x की क्षमता 4 है, y की क्षमता 3 है। अब इधर साफ साफ लिख लेते हैं, x, y और z का बात कर रहा है, तो x की क्षमता 4 का और y की क्षमता 3 का। तो कह रहा है अब आगे सवाल कि z की क्षमता y की क्षमता का 5/2 है और y की क्षमता 3 है। y की क्षमता कितनी है 3 है, y की क्षमता 3 है। तो कहता है कि y नहीं x ना है, z की क्षमता x की क्षमता का 5/2 है, x 4 है, x कितना है 4 है, तो 4 का 5/2 कह रहा है, 2 से 2 दूनी 5 है, 5 दूना 10, यानी z की क्षमता कितनी है 10 की है। z की क्षमता कितनी है 10 की। अब एक साथ कार्य करते हुए x y z समान काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क अब निकाल लेते हैं पहले। देखिए टोटल वर्क कितना होगा, तो x की क्षमता 4 की है और x और y, x कितना दिन में 15 दिन में काम करेगा, तो 4 की क्षमता से अगर x 15 दिन में काम करेगा तो टोटल वर्क यही होगा। तो टोटल वर्क बटा, अब कह रहा है कि तीनों x y z जब एक साथ काम करेंगे तो ये काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, तो 4, 3, 7 और 10, 17, कितना 17, 15 चौके 60/17, यही इसका इतना दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है सी में, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये बात 19 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 20वां नंबर सवाल। 20वें नंबर सवाल में कहता है कि ए बी की तुलना में 50% कुशल है। कितना ए बी की तुलना में, ए बी और एक और नाम है सी, अब लिख ही देने में ठीक है। तो ए बी की तुलना में 50% कुशल है, ए बी की तुलना में 50% कुशल है, यानी बी अगर 2 की क्षमता है बी का तो ए का क्षमता कितना है 1 का है, इससे 50% कुशल है, अधिक कुशल है। कहता है सी ए और बी द्वारा साथ पूरे सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा 1 दिन में पूरा करता है। सी जो है ये सी ए और बी जितना काम कर रहा है 1 दिन में उसका आधा काम करता है। कितना काम करता है आधा, तो दोनों मिलके 3 काम करता है, तो सी कितना करेगा 3/2 काम। 2 से गुना करिए, यहाँ पर 2, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। ये क्षमता हो गया, इसका क्या हो गया क्षमता। सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ पूरा किए गए कार्य का आधा 1 दिन। ठीक है, अब कहता है यदि सी अकेले कार्य को 40 दिन में कर सकता था, सी का क्षमता कितना 3 का आ गया, तो टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, तो सी का क्षमता 3 का और काम कितना दिन में करेगा 40 दिन में। कितना दिन में करेगा 40 दिन में। तो जब 40 दिन में काम करेगा तो कहता है कि तो ए बी और सी मिल जाएंगे तो ये कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो 2 4 6 3 9, 3 से 3 मतलब है 40/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल कितना रफ्तार में बन रहा है, कुछ नहीं है, इतना ही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट पे काम करना है और आपके सवाल बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और सी से 2 गुना अधिक। ए बी सी, अब कार्यकुशलता की बात है तो एफिशिएंसी लगाएंगे। कहता है कि ए बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना, तो बी का अगर 1 है तो ए का 3 होगा। जो सी से 2 गुना, जो सी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, जो सी से, अब ये सी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है तो 2 गुना, इसका मतलब 0.5 1/2 होगा, आधा होगा, तब न आधा से 2 गुना है और 2 गुना से 3 गुना है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 2 कट के ही 1 हो जाएगा। क्लियर, इसमें क्या किए हैं 2 से हम गुना कर दिए हैं तो इतना आ गया। अब कह रहा ये रहा है कि ए बी सी का क्षमता 6 2 1 का हो गया,
कहता है कि ए बी और सी मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी, तो ए की क्षमता कितने की, 6 की, इसकी 2 की और इसकी 1 की, 6 2 8 1 9, तो 9, तो टोटल वर्क निकालेंगे 9 की क्षमता से 15 दिन में कार्य समाप्त करेगा। कहता है सी कितना दिन में, तो सी का क्षमता 1 का दिया हुआ है, 1 15 9 75, 135 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब 22वें नंबर सवाल पे पढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल कहता है कि ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। जो काम बच जाता है उसको बी अकेले शेष कार्य को अगले कितने दिन में करेगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो कहता है कि ए बी और सी, ए बी और सी ये तीनों, और बी और सी यही ना दिया है ना 60 दिन, ये 40 दिन में टाइम का रेशियो क्या होगा, 40 और 60 दिन में। तो इफिशियंसी क्षमता का क्या हो जाएगा, 60 40 कटा देंगे अगर तो 3 और 2 का आएगा, यानी ए बी सी का क्षमता 3 है और बी सी का क्षमता 2 है। टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो इसकी ए बी सी कितना दिन में, 40 दिन में कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी की है, 3 की, 40 गुना 3 120 यूनिट, 120 यूनिट काम है। अब कह रहा है कि ए बी सी 30 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक काम करेगा ए बी सी द्वारा जो काम किया जाएगा वो 30 दिन तक काम करेगा। तो 30 दिन तक कितने की क्षमता से काम करेगा, तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 90 काम यह कर देगा। बचा कितना काम, 30 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना यूनिट काम बचा हुआ है, 30 यूनिट। तो जो काम 30 यूनिट बचा हुआ है वह बी अब करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। तो 30 यूनिट काम करने के लिए बी का तो क्षमता हमें मालूम होना चाहिए। तो बी और सी का मिला के 2 है, ए बी सी का मिला के 3 है। ए का क्षमता कितना होगा, 1। ए का क्षमता कितना होगा, 1। और यहाँ दे रहा है, ज़रा देखिएगा सवाल में कि ए का क्षमता दे रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए का क्षमता 1 है तो बी से 25% अधिक कार्य, तो ए का 25% 0.25, तो 1.25 ये बी की क्षमता होगी। किसकी क्षमता होगी, बी की। 1.25 ये बी की क्षमता होगी। तो ए बी और बी की क्षमता होगा 1.25, तो बी करेगा 1.25 की रफ्तार से। ई जाएगा ऊपर, इधर हो गया, इसको कटाएंगे। इसको क्या करेंगे, बी अकेले शेष कार्य को 25 से 5 और 25 से 120, 5 से 24, इसका मतलब है 24 दिन। शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। कितना दिन में, 24 दिन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ देखिए। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुनी है। ए बी किसी काम को मिलकर कितना दिन में करेंगे, 36 दिन में, और बी सी मिलेंगे तो 20 दिन में। ये क्या है, टाइम का है। तो इफिशियंसी का क्या होगा, उलट जाएगा, 20 से 36 हो जाएगा। तो 20 क्या कटेगा, तो 4 से 4 5, 4 से 4 9 36 हो गया, 5 रेशियो। ये एफिशिएंसी हो गया बीसी। अब कह रहा है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ देखिएगा। अब ये कह रहा है ये कि 20 दिन में कर सकता है। सी की दक्षता ए की दक्षता की 3 गुनी है। सी की दक्षता ए की दक्षता की 3 गुनी है। ए अगर 1 है तो सी 3 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ए 1 है तो सी 3 है। ए 1 है तो सी, अगर यहाँ पर ए का मान 1 रख दें, सी का मान 3 रख दें, कितना रख दें, सी, तो यहाँ पर 9 है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक रेशियो इधर भी लिखते हैं हम, ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन दोनों का। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है, 5,
और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, ये 9। अब जरा देखिएगा, यहाँ सी की क्षमता अगर 3 हो तो यहाँ 3 रखेंगे और ए की क्षमता 1 तो यहाँ 1। अब दोनों जगह बी का सेम आना चाहिए, दोनों जगह बी का सेम आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी का 4 आएगा और यहाँ पर 9 है तो 3 सी हो गया तो बी का 6 आएगा। सेम सेम नहीं हो रहा है तो सेम सेम इसको अगर ए की क्षमता 2 होती, ए की क्षमता 2 होती और सी की क्षमता 6 होती, कितनी होती 6, तो यहाँ भी 3 आता और यहाँ भी 3 आता, तब जाके यह क्या होता, संतुलित होता। क्या होता, संतुलित होता, तब जाके यह संतुलित होता। तो ए प्लस, ये बात समझ गए होंगे ज़रूर। इतनी गर्मी है कि हमारे भी यहाँ पे अभी हालत ख़राब हो रही है, इतनी गर्मी है, गजब की गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, तो आप भी अपने जहाँ भी हैं वहाँ पर पंखा लगाए रहिए, गर्मी से बचिए, गमहौरियों से बचिए। अगर अच्छा गमहौरियों की बात, अगर गमहौरियों के बारे में जानना चाहते हैं, पसीना क्यों आता है ये जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाइए और वीडियो को देखिए, समझिए। कहता है ए प्लस बी 5 और 9 का है, सी 3 है, सी अगर 3 हो ए कितना हो, 1 हो, तो ये बात अभी समझाए हैं हम आपको। तो इसको 2 गुना कर दीजिए, ए को 2 करिए और इसको 6 करिए, तब भी रेशियो में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो बी का आएगा, बी 3 होगा, यहाँ पर बी कितना होगा, 3 होगा, ये 6 और ये 2 हो गए, 2 3 5, 6 3 9, क्लियर। तो बी की क्षमता में कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कह रहा है कि बी अकेले मूल कार्य के 2/3 कार्य को कितना में करेगा, तो यहाँ तो क्षमता कितना है 5 का, काम कितना दिन में किया है, 36 दिन में। तो 36 दिन में यदि 5 की एफिशिएंसी से काम किया जाए तो कितना काम होगा, 180। इसके 2/3 काम को, 2/3 काम को कितने, 180 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट काम अभी रह गया आपके पास, 180 यूनिट। तो इस 180 यूनिट काम को करने के लिए कौन काम बीड़ा उठाया है, बी, लेकिन 180 नहीं, इसका 2/3। तो 180 का 2/3 कितना होगा, 3 से 60, 60 दूना 120, 120 यूनिट काम किसको करना है, बी को। बी की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 120 काम को 3 की एफिशिएंसी से करेगा, कितना आएगा, 40 डेज। कितना आएगा, 40 डेज, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है बात ये समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है सवाल में कि ए एक निश्चित कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी ए से 3 गुना तेज है। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में हुआ। मेरे भाई ऐसे सवाल दूसरे टाइप में भी आते हैं जिसमें काम छोड़ छोड़ के जाके काम करने वाला होता है, लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं रेशियो की वजह से, है ना, अनुपात की वजह से। ऐसे सवाल हम वहाँ आगे भी करेंगे और भी दूसरे के सेशन में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे जब अगला टाइप लेके आएंगे। अब यहाँ कह रहा है जब इस तरीके से कर रहा है तो सबसे पहले इसका हम क्या करें, क्षमताओं को निकाल लेते हैं। तो ए, बी और सी एफिशिएंसी कह रहा है कि बी ए से 50% अधिक कुशल है। तो अगर ए का क्षमता 2 का है, बी का कितना होगा 3 का, इससे 50% अधिक कुशल है। 2 का 50% कितना होगा 1, तो 2 में 1 जोड़ के अधिक कर देंगे इसको, ठीक। अब कह रहा है कि और सी ए से 3 गुना है, ए का क्षमता 2 का है तो सी का क्षमता कितना होगा 6 का 3 गुना। कहता उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। भैया काम कितना है, तो ए एक निश्चित काम को 45 दिन में, ए का क्षमता कितना है 2 का, तो 45 दिन में किया है कितना क्षमता से 2 का। ये टोटल वर्क है, ये कितना है, ये रियल में टोटल वर्क इतना ही है, लेकिन हर बीच में चल जाता है, इसको जाने नहीं देना है, कहना है रह काम कर। तो इस 7 दिन से पहले जाएगा, यानी 7 दिन का काम ही करेगा। इसकी क्षमता कितनी है 6 की, कितनी है 6 की, तो 6 गुने 7 ही काम करेगा। 45 गुना 90 प्लस 42 बराबर 132। 132 यूनिट काम टोटल अभी अवेलेबल है करने को, रहता इसको रख के, है ना। अब कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये बताइए। अब तीनों को, अब ऐसा दिया है तो तीनों को मिला के, किसी का इंडिकेशन नहीं दिया है कौन नहीं दिया, तो तीनों को मिला देंगे। 2 3 5 6 11 जो काम है उसको क्षमता से भाग दे देंगे, वर्क बटा इफिशियंसी बराबर टाइम निकल के आता है।
तो कितना हो गया 12 डेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम बिंदास, 25 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। कौन? सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। आरव का क्षमता यदि 2 का होता तो सुधीर का क्षमता कितना होता? 9 का होता। कहता है यदि एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करेंगे तो क्षमता भी 1 हो जाएगा, 11 की क्षमता से 8 दिन में कितना काम होगा? 11 8 88 वर्क हुआ। आरव अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? आरव की क्षमता 2 की है तो 2 से काम को भाग दे देंगे, 44 दिन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कंसेप्ट इसके समझ गए होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं चंद एक मीठे 2 अल्फाज के साथ कि सफलता का कोई संजीवनी नहीं होता, यह तो बस परिश्रम का परिणाम होता है। आप जितना जीवन में परिश्रम करेंगे उतने ही अपने जीवन में आगे जाएंगे। मिलते हैं अगले टाइप के साथ, टाइप 4 और 5 के साथ अगले वीडियो में। वंदे मातरम।